सबसे पहले शेषनाग जी के दर्शन होते हैं वहाँ पे। शेषनाग जी ने तो अपने ऊपर पृथ्वी का भार ले रखा, पृथ्वी टिकी हुई दिखा रखी है। वो 18वीं सेंचुरी में जिसमें मुगलों का शासन चला था, तो उस समय ये शक्तिपीठ हमारी उजागर हुई थी। तो ये अग्नि ज्वलित रूप में थी। नारद जी ने बोला कि जो है आप तो शरीर त्यागने को जा रहे हो, तो सृष्टि के संहार करता है कौन? तो पांडव ने बोला वो तो भगवान शिव है। तो बोला बगैर उनकी इजाजत के आप अपना शरीर कैसे त्यागने जा रहे हो? तब पूछा कि हमें स्पिरिट में शंकर जी मिलेंगे कहाँ? नारद जी ने बोला तो दोस्तों जो आज की वीडियो है वो है पाताल भुवनेश्वर के बारे में। इट्स ऑल अबाउट पाताल भुवनेश्वर, हिस्ट्री ऑफ पाताल भुवनेश्वर, लोग वहाँ पे क्यों जाते हैं, व्हाई डू पीपल गो देयर। पाताल भुवनेश्वर के वर्ल्ड वाइड फेमस है और हजारों की संख्या में हर साल वहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं। व्हाई डू पीपल गो देयर, लोग वहाँ पे क्यों जाते हैं और गुफा के अंदर ऐसी क्या चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं। तो पाताल भुवनेश्वर जाने के दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी या मैं कहूँ अध्यात्म की ओर अगर आप अपना रास्ता बना रहे हैं तो पाताल भुवनेश्वर इज़ नॉट गोना डिसअपॉइंट यू। ये एक बहुत सुंदर प्लेस है। और जो दूसरा प्रमुख कारण हो सकता है वो है अगर आप नेचर लवर हो या मैं कहूँ अगर आप नई नई जगह घूमना चाहते हैं उत्तराखंड की, तो वाई नॉट यू कैन स्टार्ट विद पाताल भुवनेश्वर। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी है। तो ये जो वीडियो है वो है मेरी एक रिसेंट विजिट पाताल भुवनेश्वर जो मैं गया था। तो वहाँ पे हमने पुजारी जी से बात की एंड पुजारी जी ने हमें बहुत कुछ बताया पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी एंड ही टॉक्ड इन डिटेल। तो उनने हमें पूरी डिटेल में बताया कि हर एक चीज़ का क्या रेलेवेंस है, हर एक चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो ये सारी कहानी आप इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू इट। यहाँ से जब हम गेट से निकलते हैं ना, तो 30 मीटर हम लोग डाउन में गए ना, 82 मतलब 82 सीढ़ियाँ हैं वो। अच्छा, वो सिंगल रास्ता है। उसको क्रॉस करने के बाद आप ग्राउंड में जहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ से दर्शन शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमने शेषनाग जी के दर्शन होते हैं वहाँ पे, जिसके ऊपर अर्थ का भार मतलब पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी है। तो ये हमारे हिंदू धर्म में लिखा होता है। तो उसके बाद हम शेषनाग के मुंह के भीतर जब जाते हैं तो उसकी विष ग्रंथि देखते हैं, विष के दांत देखते हैं। शेषनाग जी ने तो अपने ऊपर पृथ्वी का भार ले रखा, पृथ्वी टिकी हुई दिखा रखी है। तो यात्रा जो है हमारी शेषनाग के गर्भ के भीतर होती है। तो हम उसके मुंह से निकलते हुए एक हवन कुंड के दर्शन करते हैं वहाँ पे, जिसमें राजा जन्मेजय ने सर्प के यज्ञ किए थे, नाग यज्ञ किए थे। तक्षक और वासुकी नाग वहीं पे दिखते हैं हमें। तो उसके बाद हम शेषनाग के शरीर में निकलते रहते हैं तो आदि गणेश, सिर कटे हुए गणेश जी की प्रतिमा देखी ना वहाँ पे हमने, नीचे मैदान में। हाँ मैदान में। तो धड़ का भाग देखा उनका, ऊपर से ब्रह्म कमल के पैटर्न से अभिषेक हो रहा था ना, उनको अमृत का अभिषेक दिखाया गया था ना जब माँ पार्वती स्नान करने को गई रहती, तब का रहस्य है। तो गणेश जी का सिर मतलब इसी स्थान पे ऑपरेशन दिखा रखा उसका, तो उसको जीवित रखने के लिए अमृत का अभिषेक हो रहा था ऊपर से ब्रह्म कमल के पैटर्न से। तो उसी के बगल में केदारनाथ जी के दर्शन, जो हम भूमंडल में केदारनाथ के दर्शन करते हैं, वो स्टेचू जो है पाताल के अंदर भी हमें केदारनाथ जी के विजिट हो जाते हैं। उसी के डाउन में जो है बद्रीनाथ धाम, पंच बद्री बोलते हैं, बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन दिखा रखे हैं। अमरनाथ जी के दर्शन हैं, अमरनाथ गुफा के दर्शन हैं। महादेव वो अमरनाथ जी की जो है जटाएं, अमरनाथ के शिवलिंग में जब ज्यादा बर्फ गिरती है तो बर्फ की बाबा की जटाएं भी बनती है वहाँ पे। तो वो सीन पूरी दिखती है हमें वहाँ पे। 3 धाम तो एक नज़र में हो जाते हैं वहाँ पे। तो फिर महाकाल के दर्शन है वहाँ पे, काल भैरव, विराट रूप के दर्शन जिनके उज्जैन में दर्शन होते हैं महाकाल। तो भुवनेश्वर में भी उनके दर्शन है, विराट रूप के दर्शन है। मुंह खोलकर जीभ झुला रखी बाहर को, जीभ से एक तरल पदार्थ निकलता है, गीलापन, तो लार निकलती है उनके मुख से, जैसे कुत्ते की जीभ से निकलती है लार जब जीभ निकालने के बाद। तो उसी के बाजू में जो है भगवान शिव का वहाँ पे आसन था, जो आसन एक घुटना मोड़ के लेते हैं अपना, वो काली कमली बिछी हुई थी आसन के ऊपर, नीचे बाघ की खाल, टाइगर की खाल की स्क्रीन लटकी हुई थी, बाघ का मुंह का फेस भी दिखता है। तो उसी के बाजू में जो है माँ भुवनेश्वरी के दर्शन किए जाते हैं, जो वहाँ पे खड़ी रूम में है। तो गले में मुंडों की माला है, हाथ में खड्ग ली हुई है। तो और वहीं पे वो माँ भुवनेश्वरी जो है 4 गेट वहाँ से क्रॉस होते हैं। आप उस समय नहीं पहुँचे थे वहाँ पे, उनको दिखाते हुए ले गया था ना। तो 4 गेटों को क्रॉस करते हुए निकलते हैं, धर्म, मोक्ष, रण और पाप, जिसमें से धर्म और मोक्ष के मार्ग खुले हैं अभी कलयुग के लिए। तो उसमें लिखा है कि जो मानव कलयुग का जितना पुण्य और धर्म कर पाएगा तो उतनी जल्दी उसको अपने कष्टों से जो है छुटकारे मिलेंगे। इसीलिए धर्म से निकलेगा तो मोक्ष से आगे की यात्रा करते हुए निकलेगा। उसी के बीच में 2 डोर उसमें क्लोज हैं, 2 दरवाजे। जैसे हम धर्म से निकले, मोक्ष से पास हुए, उसके बीच में रण द्वार राइट साइड में है लड़ाई का दरवाजा, जो महाभारत पीरियड में बंद हुआ है। द्वापर युग में सबसे बड़ी लड़ाई थी हमारी महाभारत की, उसके बराबर लड़ाई उससे पहले भी थी ना आगे होने वाली है। तो इसलिए महाभारत जब संपन्न हुआ था तो रण का दरवाजा ऑटोमेटिक क्लोज हुआ। बाईं साइड में एक शिलानुमा रचना होगी,
पाप द्वार है वो, जो त्रेता में बंद हुआ है राम द्वारा जब रावण मारा गया था। अच्छा, एक एक युग के बाद एक एक डोर बंद हो रहे हैं। अच्छा, धर्म मोक्ष खुले हैं, रण और पाप क्लोज हो चुके हैं। रण महाभारत में, पाप त्रेता में। अभी के युग कलयुग के अंत में लिख के गए वेदव्यास जी कि धर्म का दरवाजा भी क्लोज होने वाला है। तो अभी तक का इतिहास में बरोबर बता रहा है कि 2 दरवाजे ओपन है, इससे हम लोग यात्रा ही कर रहे हैं धर्म और मोक्ष के मार्ग में। उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाया था पारिजात वृक्ष, समुद्र मंथन का रत्न है वो। अच्छा, समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक रत्न है, कल्प वृक्ष भी बोलते हैं इसको। उसमें 2 फल शंखनुमा आकृति मैंने दिखाई आप लोगों को, जो फल आपके दिव्य फल करके जाने जाते हैं। तो उससे लोग मतलब अपने भविष्य के लिए मनोकामनाएं लेते हैं। तो मंथन का रत्न था ना जो देवराज इंद्र को मिला था, समुद्र मंथन के रत्न से बांटे गए थे, तो जिसको श्री कृष्ण आपके द्वापर युग में मृत्युलोक में मिलाए थे सत्यभामा के लिए। अच्छा, तो उसको मनोकामना पूर्ण वृक्ष बोला जाता है, उससे मन्नता मांगी जाती है। उसके बाद एक टनल भीतर को गया था, गुफा गई थी अंदर साइड को, कदली वन के नाम से। वो कदली वन बोला तो केले का बगीचा, केले का बगीचा। तो कदलीवन नामक स्थान पड़ता है हमारा वृंदावन में। तो इस पाताल लोक से मतलब चारों धाम की कनेक्टिविटियां भी हैं, जिनमें मतलब आदमी का शरीर तो नहीं जा पाएगा, तो जो हमारी देव शक्तियां हैं वो विचरण करती हुई दिखा रखी हैं। अच्छा, तो हमारे लिए तो 4 धाम उसी के अंदर है जितने में घूम रहे हैं हम लोग। तो 30 मीटर जाने के बाद वो केव भी हमारे लिए बंद हो जाती है, जिसके भीतर सप्त ऋषियों ने भी तपस्याएं की हैं, जिनको आज हम चांद में देख रहे हैं। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जो है ना, मार्कंडेय ऋषि, उनकी सबसे बड़ी मान्यता मानी जाती है 7 ऋषियों में, जिन्होंने मतलब महामृत्युंजय का मंत्र लिखा, अच्छा, कवच लिखा था। मरे हुए आदमी को मतलब जिंदा करने का मंत्र केवल मार्कंडेय ऋषि ने लिखा था, इसीलिए ऋषियों में मार्कंडेय ऋषि की सबसे बड़ी मान्यता मानी जाती है। तो उसके अंदर आप लोगों को मार्कंडेय ऋषि के प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं, जिन्होंने 4000 बरस बैठ के मतलब उसी के भीतर एक पुराण की रचना कर दी थी, मार्कंडेय पुराण, उसी के भीतर लिखा था। अच्छा, उनके दर्शन होते हैं। मैं मार्कंडेय ऋषि के बारे में तो लिखा कि उनके तो स्मरण करने से आदमी की जो है अल्पायु मृत्यु नहीं होती है, दुर्घटनाओं से वंचित हो जाता है, कहाँ उनके दर्शन करना। तो उन लोगों का तो सौभाग्य लिखा है जो भुवनेश्वर यात्रा करने को आते हैं, उनको तो यहाँ पे प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं मार्कंडेय ऋषि के। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर था, भोले बाबा जी ने काट दिया था ना रुष्ट होके, तो आके गिरा था पाताल लोक में। उन जगहों को हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं ब्रह्म कपालियां। ब्रह्म का जैसे हमारे गया में है, पुष्कर में, बद्रीनाथ में, तो ब्रह्मा जी के मस्तक हैं। 5वां मस्तक जो है मतलब भोले बाबा ने काट दिया था और रुष्ट होके वो पाताल में आके गिरा था। तो 4 तो हमारे भूमंडल में है, तो फिर 4 ही दिखते हैं वैसे उनके, 5वां तो कट गया था ना। तो इन जगहों का प्रावधान यह है कि ब्रह्मा जी के मस्तकों में पितृ पक्ष जब होता है, तो हमारे हिंदू लोग अपने पैतृक लोगों को जो है सांत्वना दिलाने के लिए पिंडदान देते हैं। श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध कई कारण से रुक जाते हैं पितरों के, तो लोग कहते हैं हम गया में श्राद्ध उठा के आए थे, पुष्कर गए थे, बद्रीनाथ गए थे, तो इन जगहों का प्रावधान था। हाँ, यहाँ भी हो सकते हैं, ये तो सबसे बड़ी मान्यता रखता है। यहाँ तो जिंदा आदमी भी मतलब जिसका कोई तर्पण देने वाला नहीं होता है, उसको वो भी कर सकता है जीते जी अपना तर्पण, मोक्ष लेने के लिए। तो पितरों का तो होता ही है। और पिंडदान में हिंदू लोग जो गाय का दूध का इस्तेमाल जो करते हैं ना, तो वो कामधेनु के थन से आपको दिखाया मैंने, अभिषेक हो रहा था उनके मस्तक को। तो अभी कलयुग के दिनों में तो लिखा है कि कलयुग के लोग दूध का स्वरूप तो नहीं देख पाएंगे उसको, नहीं तो पुराण तो ही बताता है कि कामधेनु जो समुद्र मंथन की है, उसके अडर से ब्रह्मा जी के 5वें हेड को, मस्तक को अभिषेक रख रहा हो, आपको देखा आपने ब्रह्मा कामधेनु गाय से। फिर वहाँ पे उसके बगल में सप्त जल कुंड है, जिसमें से जल छिड़का मैंने आप लोगों के ऊपर, तो वो उसमें विष भी है और अमृत भी है। उन कुंडों का जल मतलब पान नहीं किया जाता है, उनका केवल अभिषेक होता है। अभिषेक से कई बेनिफिट मिलते हुए दिखा रखे ना, शरीर के रोगों का निवारण है, जैसे आंखों की रोशनी में तीव्रताएं, दरिद्रताओं का निवारण, प्रोग्रेस, उन्नति। तो उसी के बगल में वहाँ पे ब्रह्मा जी के व्हीकल जो वाहन है, तो वो हंस है, उन्हीं कुंड के रक्षक है वहाँ पे। उसके बाद आपने महादेव जी की जटाएं देखी, विराट जटाओं से गंगा जी अवतरित हो रही है। तो राजा सगर के पुत्र जो होते हैं ना, भगीरथ, जब गंगा जी को धरती पे लाए थे, तब का रहस्य है भोले बाबा जी की जटाओं का। तो वो उन्होंने तपस्या की थी ना, अपने पूर्वजों की अस्थियों को बहाने के लिए गंगा जी को धरती पे लाने का श्रेय था राजा भागीरथ को। गंगा जी को लाने का श्रेय तो भागीरथ को था, लेकिन गंगा जी जो है जब 33 कोटि देवी देवताएं हमारे भगवान शिव की आराधना में बैठी थी, तो उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने जटाओं में धारण की थी गंगा। तो अवतरित जब की थी, तो उस समय उन्होंने अपना अवतार लिया था जल देवता का। तो भगवान शिव को तो अनेक नामों से जाना जाता है। तो उनके दर्शन जो होते हैं ओमकारेश्वर में दिखा रखे हैं, ओमकारेश्वर में दर्शन होते हैं, नर्मदेश्वर रूप के दर्शन। अच्छा, तो वो जल देवता के नाम से वहाँ पे जटाओं के नीचे पिंडियों के साथ में 33 कोटि देवी देवताएं भी विराजमान थी वहाँ पे। बगल में एक कुंड था, विश्वकर्मा जी जो देवताओं के आर्किटेक्ट रहते हैं,
तो वो कुंड सिर्फ विश्वकर्मा जी ने ढांचा था वहाँ पे, बाकी चीजें आप उसके अंदर प्रकृति की देख रहे हैं। बगल में वो नंदी महाराज, भगवान शिव के वाहन जो है नंदी महाराज, जहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं के जड़ों के नीचे हम लोग दर्शन कर लेते हैं ना, तो हमारे हिंदुओं की तो वहाँ पे 4 धाम यात्रा पूर्ण मानी गई है, क्योंकि सारे देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मेन स्थान के दर्शन करते हैं ना, शिव शक्ति। तो मेन शक्ति पीठ है जो हमारी उत्तराखंड की हैं। तो यहाँ भुवनेश्वर में तीनों के दर्शन, ब्रह्मा जी, विष्णु, महादेव जी के त्रिलिंगम रूप में दर्शन होते हैं, एक साथ में स्वयं रूप के दर्शन है अपने आप में। वो 18वीं सेंचुरी में जिसमें मुगलों का शासन चला था, तो उस समय ये शक्तिपीठ हमारी उजागर हुई थी। अच्छा। तो ये अग्नि ज्वालित रूप में थी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म का जब पतन हो रहा था, मुगल पीरियड की बातें हैं, ये हिस्ट्री में आती है। तो मुगलों का साम्राज्य जब चला था, मुगलों हमारे धर्म के जब विपरीत चले थे, तो उनने हमारे हिंदुस्तान के सारे मंदिरों को जो था तोड़ना शुरू किया था ना। उत्तराखंड में जो ही प्रवेश किया था, उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है, तो यही शक्तिपीठ हमारी उजागर हुई थी उसमें। क्रोध के रूप में जब जमीन से निकली थी, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, जागेश्वर, बैजनाथ, बागनाथ, हाट काली माँ, पाताल भुवनेश्वर, ये शक्तियां हमारी जब उजागर हुई थी, किस रूम में निकली थी? ज्वाला रूम में, अग्नि। अच्छा। अब इनके करीब कोई आता था तो उसकी तो आंख की ही रोशनी निकल जाती थी। तब उसी पीरियड में जन्म लिया था कलयुग के शिव आदि गुरु शंकराचार्य, केरला में जन्म लिया था उन्होंने। 32 वर्ष ही जिनका प्रमाण है। पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करने के बाद लास्ट भ्रमण उन्होंने उत्तराखंड का रखा था। तो उन्होंने देखा कि उत्तराखंड की शक्तिपीठें जो हमारी ज्योति अग्नि के रूप में निकली हुई है, अगर ये इसी रूम में रह गई तो हमारे हिंदू लोग इनकी पूजा अर्चना कैसे कर पाएंगे। तब उन्होंने अपने मंत्रों के जरिए इन शक्तिपीठों की जो ज्वाला निकली थी उसको जब कंट्रोल किया था, तभी हिंदू धर्म हमारा बचा था। तो आपने देखा तो उसमें लेयर चढ़ा रखा है धातु का, अष्ट धातु के लेयर है, 7 लेयर उसे किलित है। लास्ट लेयर देखते हैं हम लोग, 7 लेयर उसे किलित है शक्तिपीठ हमारी। तो नीचे जमीन में हमने तो तीनों के दर्शन किए, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के त्रिलिंगम रूप। तीनों को ऊपर से जल की धाराएं भी गिर रही थी। भगवान शिव की एक जटा से 3 धाराओं से रुद्रा अभिषेक, उस क्रम को माना गया है रुद्रा अभिषेक, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी, विष्णु को भी, शंकर जी को भी, तीनों को अभिषेक रखती है वो धाराएं। तो उस जगह का प्रावधान है कि ब्रह्मा जी की भी हम लोग लिंग रूप में पूजा करते हैं। मूर्ति रूप में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। अच्छा। मूर्ति रूप में केवल ब्रह्मा जी को एक स्थान जरूर मिला हुआ है पूजा के लिए, पुष्कर राजस्थान में है मंदिर, जहाँ उनको मूर्ति रूप में भी पूजा जाता है। वो भी सूर्योदय से पहले कमल के रूप में। बाकी हिंदुस्तान के अंदर ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं हुआ, पूजा नहीं होती है। उनके मस्तकों में होते हैं पैतृक पिंडदान, श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध। दीवार में उनके मूर्ति रूप भी दर्शन थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर जी में त्रिलिंगम में तो जल धाराएं गिर रही थी तीनों को, मूर्ति रूप में वहाँ पे जल की धाराएं ब्रह्मा जी को नहीं गिर रही थी, क्योंकि उनको पूजा का प्रावधान नहीं दिखा रखा। जबकि विष्णु को अभिषेक हो रहा था मूर्ति रूप में, शंकर जी को हो रहा था। उसके बाद आगे वाली गुफा अभी बंद रहती है, उसको 5 पांडव और शिव पार्वती की गुफा अंदर। अच्छा, वो बंद है? हाँ, वो बंद है अभी, क्योंकि वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन लेवल लेस होता है, तो ये गीलापन से सफोकेशन रहता है, तो इसलिए हम श्रद्धालुओं को नहीं ले जाया जाता वहाँ पे। तो वहाँ पे 5 पिंडियाँ पांडवों की हैं, शिव पार्वती बैठी हैं। लास्ट टाइम में जब आदमी के अंतिम पीरियड चलते हैं, तो लास्ट पीरियड में जो है अंतिम इच्छा किसी से भी पूछी जाती है। पांडवों का जब शरीर त्यागने का टाइम आया, तब उन्हें नारद जी मिले थे। तो नारद जी ने पांडवों को पूछा कि भाई आपकी अंतिम अभिलाषा है क्या? तो पांडवों ने बोला, पांडव शरीर त्यागने की तैयारी में जुट गए थे। मतलब नारद जी ने पूछा कि आपकी अंतिम अभिलाषा है क्या? तो नारद जी ने बोला, पांडवों ने पूछा भाई नारद जी से कि हमें बचपन से चेस खेलने का, लड़ाई लड़ने का और चेस खेलने का तो बहुत शौक था, लेकिन हमें ये नॉलेज नहीं कि हमारे आखिरी चेस किसके साथ होने वाला है। तो तब नारद जी ने बोला कि जो है आप तो शरीर त्यागने को जा रहे हो, तो सृष्टि के संहार करता है कौन? तो पांडव ने बोला वो तो भगवान शिव है। तो बोला बगैर उनकी इजाजत के आप अपना शरीर कैसे त्यागने जा रहे हो? तब पूछा कि हमें स्पिरिट में शंकर जी मिलेंगे कहाँ? तो नारद जी ने बोला वहाँ पाताल लोक, आप जा सकते हैं जाइए, लेकिन मेरे बारे में मत बता देना भोले बाबा को कि नारद जी ने भेजा आपके पास। नारद की तो ऐसी ही लीला होने वाली थी। तो पांडव भगवान शिव की खोज में पाताल लोक में चले थे। द्वापर के लिए गुफा की खोज तब पांडव करते हैं। 3 युगों में खोज गई है ना ये। त्रेता में राजा ऋतुपर्ण, द्वापर में पांडवों ने, कलयुग में आदि गुरु शंकराचार्य। हिंदू धर्म बचाते थे। वो चेस जो था पांडवों का, इसके अंदर भगवान शिव के साथ अंतिम वाला खेला हुआ है, जो अंदर कोने, लास्ट कोने में, जहाँ दर्शन नहीं हुए ये भी आप लोगों को। तो वहाँ पे चेस खेलते खेलते भगवान शिव जी जब उसको पांडव हार गए थे, तो तब शंकर जी ने 4 पांडवों को शरीर त्यागने की अनुमति दी थी। मुक्ति का मार्ग मतलब पांडवों को यहीं से मिला। 4 पांडव तो भेज दिए थे यहाँ से सीधे शरीर त्यागने को बद्रीनाथ। बोला कि अब आप ऐसा करिए, सीधे यहाँ से निकल जाओ बद्रीनाथ जाके 4 पांडव वहाँ पर शरीर त्यागेंगे द्रौपदी सहित। तब बद्रीनाथ में एक पिक पड़ेगी पंचाचूली, जिस पिक को लोग आज हम पांडवों के नाम से जानते हैं। जब पांडवों ने शरीर त्यागा था तब ये पंचाचूली पिक बनी थी। युधिष्ठिर को बोला भाई तू तो निष्काम है, तेरे को जो है
जिंदाई सौ सरी स्वर्ग होगा। अच्छा वो तो सारा वृत्तांत यहीं पे सुनाया था। हाँ तो अंतिम डिसीजन मतलब पांडवों को यहीं पे मिल गया था। उसके बाद तो वो अपना देह त्यागने को निकल गए थे। 2 गुफाएं जाती हैं वहां से, बद्रीनाथ स्वर्गारोहण की गुफा बोलते हैं, यहाँ से पांडव इसी केप से। तो बद्रीनाथ निकले थे वो शरीर छोड़ने को, वहां जाके उन्हें शरीर त्याग लिया था, युधिष्ठिर को स्वर्ग हुआ था। तो वहां से हम फिर वापसी आते हैं पुनः। तो एक टनल हमारा बीच में एक जगह है, जटाएं हैं ऊपर पांडवों को जाते समय। तो वहाँ पे कोटेश्वर महादेव जी के दर्शन होते हैं, लिंग रूप जटाएं हैं उनकी। एक टनल जाता है नीचे को बाएं साइड में, वो काशी विश्वनाथ का मार्ग है। काशी बनारस, यहाँ से तो चारों धाम की कनेक्टिविटी है ना, जिनमें देव शक्तियाँ घूमती हैं। फिर हम वापस लौटे तो एक मंच के ऊपर 4 युग देखे हमने, पृथ्वी के ऊपर 4 युग। और जिस युग का क्रम अर्थ के मतलब पृथ्वी के ऊपर चलता है, तो वो युग क्या करता है पृथ्वी में ग्रोथ। कलयुग का इतिहास लिखा है वेद व्यास ने कि कलयुग को 4 चरण में पूरा होना होगा। तो अभी हम फर्स्ट स्टेज के लोग हैं, प्रथम चरण में हैं। तो मंच के ऊपर कलयुग ग्रोथ कर रहा है। तो ग्रोथ करते हुए जिस दिन वो यूनिवर्स को, उसके ऊपर ब्रह्मांड का नक्शा दिखाया था मैंने आप लोगों को, तो यूनिवर्स के नोक को जाके छू जाएगा, तो सृष्टि का अंत बताया गया पुराणों में। एक क्रम, वो पिलर यहीं पर है। हाँ जी यहीं पे है, अभी देखेंगे आप। तो ये क्रम आपको दिखाया था मैंने वहाँ पे, वो ग्रोथ कर रहा है कलयुग, इतना बड़ा हो चुका था। तो वो ग्रोथ करते हुए यूनिवर्स को जिस दिन छू जाएगा, सृष्टि का अंत बताया गया। उसके कमेंट में आपने सत्य के दर्शन किए, और दाहिनी तरफ द्वापर थे, बाईं तरफ त्रेता थे। उसी मंच से अंदर को एक गुफा निकली थी, सेतु बंधु रामेश्वरम। अच्छा, जो साउथ में पड़ता है, जहाँ भगवान रामचंद्र जी ने पुल बांधा था लंका में चढ़ाई करते समय। तो लिखा है कि महादेव जी भी रामेश्वरम जब जाते हैं स्नान करने को, उसी मंच से रामचंद्र निकलते हैं। ये तो सत्य के जाने की बात है। फिर हम वापस आए तो आपने ऐरावत हाथी के सहस्त्र पैरों के दर्शन किए थे। बहुत ज्यादा। हाँ, सहस्त्र पैर थे वहाँ पे, 7 मस्तक वाला हाथी, 1000 पैर। तो उसी के 7वें मस्तक में भगवान शिव का कमंडल विराजमान देखा आपने। यहाँ पे मतलब यहाँ की यात्रा पूरी होने के बाद मन्नत के श्रद्धालु जो है पाताल लोक से भूमंडल को लौटता है। तो मन्नत किसी को बतानी नहीं पड़ती है, मन्नत पूर्ण होने के बाद पुनः यहाँ भुवनेश्वर आके पूजा अर्चना करनी पड़ती है। वहाँ पे एक पॉइंट और था, शेषनाग जी के मुंह के भीतर 20 ग्रंथि के दर्द होते हैं। शेषनाग जी ने फन के ऊपर पृथ्वी का भार ले रखा था। एक हवन कुंड था वहाँ पे राजा जन्मेजय ने, जिसमें सर्पों के यज्ञ किए थे, जिसमें नाग यज्ञ हुए थे, तक्षक और वासुकी नाग भी दिखते हैं वहाँ पे। तो इतने दर्शन पाताल के होते हैं। उसके बाद और यात्रा पूर्ण होने के बाद फिर पुनः वापसी भूमंडल को होती है पाताल से। तो ये दर्शन अभी केवल एक लेयर के हैं, पाताल तो 7 तल में है। 7 तलों की जानकारी हमको स्कंद महापुराण का जो खंड है, मानस खंड, इसका भी जिक्र है ना। हाँ, स्कंद पुराण में। स्कंद महापुराण तो पूरा हिंदुस्तान का हुआ। अच्छा। तो उसके खंड है अलग अलग। हमारा कुमाऊं का इतिहास जो है मानस खंड में आता है। मानस खंड। स्कंद महापुराण का ही खंड है मानस खंड। अच्छा। तो गढ़वाल की तरफ चलता है केदार खंड है, हमारे कुमाऊं में चलता है मानस खंड। तो ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान का वर्णन है उसमें, इसका इतिहास। हाँ, मानव समृद्धि में भी इसका वर्णन है, शिव पुराण में भी है। सबसे डिटेल जानकारी हमारी कुमाऊं की मानस खंड से मिलती है। कुमाऊं का इतिहास सारा मानस खंड होगा। तो ये है यात्रा यहाँ की। इसके बाद यात्रा समाप्त होती है।